नमस्कार, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और आज की जो मुख्य खबर है, भाजपा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है फाइनल हो चुका है। और कौन है वो नेता जो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये बड़ी खबर है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो पूरी खबर आप यहाँ पर देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या है वो फैक्टर, बीजेपी के नए जो चीफ है उनका नाम जो है तय कर दिया गया है। और कैसे करा है वो पूरी खबर हम आपको दिखाएं। दरअसल आने वाले समय में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल में चुनाव हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री हो या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें से जब भी पीएम मोदी ने किसी को भी चुना है तो वो चौंकाने वाला रहा है। हाल ही में बीजेपी ने जो है राज्य में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सीएम के नाम पर मोहर लगाई। उनकी जो बानगी हर किसी ने जो है देखी है। और अब ऐसा ही कुछ बीजेपी के नए चीफ को लेकर भी होने वाला है। तो इंतजार कीजिए आप, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बीते दिनों आरएसएस के मुख्यालय पे जो है पहुंचे हुए थे। और संघ के जो संस्थापक केशव बलिराम और उसके साथ साथ जो हेडगेवार और दूसरे जो संघ चालकर जो थे, माधव सदाशिव, जहां तक मैं आपको देख रहा हूं आप उसमें समझ रहे होंगे। और उसके साथ जो है गोलवलकर की स्मृति में जो है मंदिर में पहुंचकर उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी थी। और पीएम मोदी का बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय में यह पहला दौरा था। और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2013 को जो आखिरी बार लोकसभा का चुनाव 2014 की मीटिंग में शामिल होने के लिए आरएसएस मुख्यालय पे लोग गए थे। उसके बाद करीब 12 साल के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस मुख्यालय का उन्होंने दौरा किया। और इस मुलाकात के बाद अब सभी की जो नजरें हैं एक बड़े फैसले पर जो है टिकी हुई है। वो बड़ा फैसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी है, नागपुर दौरे के बाद अब जल्द ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी खबर है। और जो कयास जो लगाए जाते हैं, इसके बाद दो राय नहीं कि पीएम मोदी और मोहन भागवत द्वारा जो है इनके नाम पर जब सहमति बनेगी तभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पर घोषणा होगी। पार्टी के सूत्रों की अगर हम लोग बात करेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया जो है नवरात्र में कभी भी जो है इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। और पार्टी के जो 10 अप्रैल को अपने शासित राज्यों के सभी जो मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों के अध्यक्षों को, चुनाव प्रभारियों को जो है दिल्ली यहाँ पर बुला लिया गया है। और समझा ये जाता है कि नाम घोषित होने के बाद जो है राज्यों से जो है उन्हें प्रस्ताव भी उन्होंने मांगे जाएंगे। और पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी इनको पूरी करनी पड़ेगी। और पार्टी के संविधान के अनुसार और पार्टी सूत्रों की जो इनके सूत्र हैं वो बताते हैं कि आधे से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अब लगभग इनकी पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उसमें इनका पेश फंसा हुआ है। जो अध्यक्ष की जो वो कुर्सी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद वो उनकी जब नियुक्ति हो जाती है तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। या उत्तराखंड के अंदर बट जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी जो है समीकरण बदलेंगे तभी जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इन तीनों ही राज्यों में जो है जाति समीकरण साधना जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और पार्टी के एक जो मत है कि तीनों प्रदेशों के जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो तीनों जो चेहरे हैं वो ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है पिछड़े को मौका देना चाहती है
भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश 2 दशकों से जो है वहां पर जो है ब्राह्मण और ओबीसी को जोड़ने की बात हो रही है। और वहीं अगर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण अगर रहा तो मुख्यमंत्री ओबीसी होगा, इस तरह की कयास लगाया जा रहा है। जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद आदिवासी चेहरे को देने की सोच रहा है तो कभी कोई आदिवासी जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, तो ऐसी कई अटकलें जो है वो लगती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी में जातीय समीकरण के हिसाब से हर चीज जो है डिसाइड की जाती है। वहीं बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम लोग के उसी मैटर पर हम लोग फिर आते हैं, तो यह तय मानिए कि मोहन भागवत और पीएम मोदी की मीटिंग में जो है नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी और भूपेंद्र रावत के नाम की चर्चा काफी जो है तेजी से यहाँ पर चली। और एक चर्चा ये भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है भूपेंद्र यादव के नाम पर अगर मोहर लगती है तो फिर समीकरण बदल जाएंगे, यूपी में फिर किसी ब्राह्मण को मौका मिल सकता है। और अध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और ऐसे ही जो है अगर हम बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, किशन रेड्डी जैसे नाम जो है चर्चा में बने हुए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के, इसमें चर्चा इनकी भी चल रही है। लेकिन मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है पिछले साल जो है इनका यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन आम चुनाव और राज्यों के जो चुनाव के चलते उनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। ऐसे संकेत है कि बेंगलुरु में जो है 18 अप्रैल को होने वाले जो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उससे पहले जो है